हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों बिटवीनियस पेमेंट लेयर कोर्स पार्ट 11 के बारे में। तो दोस्तों आज इसमें हम जानें कि जो बिटवीनियस पेमेंट लेयर बनाते हैं तो उसमें जो प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स करते हैं तो उसके बारे में जानेंगे। और भी इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं दोस्तों कि उसका उपयोग क्या होता है, प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स का एप्लीकेशन क्या होता है, और लिंक ऑन ग्रेनुलर बेस के ऊपर कैसे लिंक किया जाता है जब हम प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स करते हैं। तो और जो एग्जिस्टिंग बिटवीनियस सरफेस होती है तो उसके ऊपर कैसे लिंक किया जाता है प्रोफाइल करेक्टिंग कोर्स के दौरान। और इसके बाद दोस्तों इसमें ये भी जानेंगे हम कि जो एग्जिस्टिंग बिटवीनियस सरफेस होती है उसके ऊपर किस प्रकार से लिंक किया जाएगा और किस प्रकार से करेक्शन किया जाएगा। जो लोकल डिप्रेशंस होते हैं उसमें कैम्बर होते हैं, सुपर एलिवेशंस होते हैं, तो उसमें किस प्रकार से करेक्शन किया जाएगा। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स देंगे दोस्तों। आइए देखते हैं क्लॉज 501.8.3.4 में प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ प्रोफाइल करेक्शन कोर्स के बारे में। जिसमें पहला नंबर बताया गया ए प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स फॉर करेक्टिंग द एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल शेल बी लेड टू वेरिंग थिकनेस एज शोन ऑन द ड्राइंग्स। कि मौजूदा जो एग्जिस्टिंग होता है पेमेंट, मौजूदा जो एग्जिस्टिंग पेमेंट होता है तो उसको ठीक करने के लिए एक प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स प्रोफाइल को अलग अलग थिकनेस में रखा जाएगा और जैसा कि ड्राइंग्स में दिखाया गया है। और इसके बाद इसमें दूसरा बताया गया है कि एनी हाई स्पॉट्स इन द एग्जिस्टिंग ब्लैक टॉप्ड सरफेस शेल बी रिमूव्ड बाय ए मिलिंग मशीन आर अदर अप्रूव्ड मेथड एंड ऑल लूज मटेरियल शेल बी रिमूव टू सेटिस्फैक्शन ऑफ द इंजीनियर। तो इसमें कहा गया कि जो मौजूदा जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक टॉप्ड हैं, किसी भी उच्च धब्बे को जो वहाँ हाई स्पॉट्स बने होते हैं तो हाई स्पॉट्स को मिलिंग मशीन या अन्य अप्रूव्ड मेथड द्वारा उसे हटा दिया जाएगा और सभी लूज मटेरियल को भी वहाँ से हटा दिया जाएगा। कि और जैसा कि इंजीनियर द्वारा उसमें इंजीनियर को द्वारा बताया जाएगा उसको संतुष्ट करते हुए वो ये काम किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें तीसरा बताया गया है वेयर द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स विल बी not more than 40 mm. The profile corrective course shall be constructed as an integral part of the overlay course. In other case, the profile corrective course shall be constructed as a separate layer. Adopting such construction procedures and using such equipment as approved by the engineer to lay the specified type of material to thickness and tolerance as specified for the course to be provided। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जहाँ प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स की अधिकतम मोटाई जो है, थिकनेस जो है 40 mm से अधिक नहीं होगी और प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स का निर्माण ओवरले कोर्स के अभिन्न अंग के रूप में किया जाएगा और अन्य मामलों में प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स का निर्माण एक अलग लेयर के रूप में किया जाएगा। और किसी निर्माण प्रक्रिया को अपनाते हुए इंजीनियर द्वारा अनुमोदित मतलब अप्रूव्ड ऐसे उपकरण का उपयोग करेंगे जो इंजीनियर द्वारा अप्रूव्ड होंगे और जो निर्दिष्ट प्रकार की मटेरियल को स्प्लिट करने के लिए, बिछाने के लिए, और जो उसमें इंजीनियर द्वारा डायरेक्ट किया जाएगा कि ये मटेरियल हमको यूज करना है अप्रूव्ड मटेरियल को बिछाने के लिए, उसकी थिकनेस और टॉलरेंस के साथ उसको कोर्स के लिए जो है कोर्स किया जाएगा, प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स का काम किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें बी नंबर बताया गया है लेइंग ऑन ग्रेनुलर बेस। कि दानेदार आधार पर जो हम लेइंग करेंगे, जो ग्रेनुलर बेस के ऊपर लेइंग करेंगे तो उसके बारे में इसमें डिटेल्स बताई गई है। और कहा गया है कि आफ्टर प्रिपेयरिंग द granular surface in accordance with clause 501.8.3.1 and 501.8.3.2 the profile corrective course shall be laid using material as described in clause 501.8.2.8.3 and 501.8.3.4a or as otherwise described in the contract and compacted to the requirements of the particular specifications। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जब हम ग्रेनुलर बेस के ऊपर लिंक करेंगे तो क्लॉज
501.8.3.1 एंड 501.8.3.2 के अनुसार सतह को तैयार करने के बाद क्लॉज 501.8.2.3 और 501.8.3.4 ए में जो डिस्क्राइब किया गया मटेरियल का उपयोग करके, जैसा उसमें मटेरियल बताया गया उस प्रकार का मटेरियल का उपयोग करके प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स तैयार किया जाएगा। और या जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है और विशेष स्पेसिफिकेशंस जो उसमें बताए गए हैं उनको, उन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए इसे संकलित किया जाएगा। इसे जो है पार्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से कॉम्पैक्टेड किया जाएगा। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद दोस्तों इसमें सी नंबर बताया गया है, लेइंग ऑन एग्जिस्टिंग बिटुमिनस सरफेस। जो मौजूदा बिटुमिनस सतह पर हम जब लेइंग करते हैं, उसके ऊपर लेइंग करते हैं, जो कि एग्जिस्टिंग बिटुमिनस सरफेस है, तो उसके ऊपर जब हम लेइंग करते हैं तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स बताई गई है। और कहा गया है कि द एग्जिस्टिंग बिटुमिनस सरफेस shall be prepared in accordance with clause 501.8.3.3 and after applying a tag code conforming to clause 503, the bituminous profile corrective course shall be laid using material as described in clause 501.8.2.3 and 501.8.3.4a and compacted to the requirements of the specification। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो मौजूदा बिटुमिनस सरफेस पर जब हम लेइंग करेंगे तो उसको क्लॉज 501.8.3 के अनुसार तैयार किया जाएगा पहले, और फिर उसके बाद क्लॉज 503 के अनुरूप एक टेक कोड लगाने के बाद, उसमें टेक कोड डालने के बाद बिटुमिनस प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स को क्लॉज 501.8 में जैसा कि बताया गया है मटेरियल, तो उसका उपयोग करके उसमें रखा जाएगा उसके ऊपर। और इसके बाद उसमें क्लॉज 501.8.2.3 और 501.8.3.4 ए के अकॉर्डिंग उनके सभी रिक्वायरमेंट्स, जो स्पेसिफिकेशंस के रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करते हुए उसे कॉम्पैक्ट किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें जो डी ऑप्शन बताया गया है, तो उसमें कहा गया करेक्शन ऑफ लोकल डिप्रेशंस, कैम्बर एंड सुपर एलिवेशन। जो स्थानीय डिप्रेशन होते हैं और कैम्बर और सुपर एलिवेशन में जो हम करेक्शन करते हैं उसको सुधारते हैं, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। और कहा गया है कि वेयर लोकल सेक्स और डिप्रेशन ऑकर इन द एग्जिस्टिंग पेमेंट, ए स्पेसिफिक filling operation shall be instructed by the engineer, which should be laid in accordance with figure 500-1. Normally the maximum layer thickness at any point should not exceed 100 mm. In placing multiple lifts, they should be arranged according to the correct method as illustrated। इसमें कहा गया है दोस्तों कि जो स्थानीय लोकल डिप्रेशन और कैम्बर सुपर एलिवेशन को हम करेक्शन करेंगे, तो जहां मौजूदा फुटपाथ है, जहां मौजूदा पेमेंट है, जो एग्जिस्टिंग पेमेंट है, तो उसमें स्थानीय जो उसमें लोकल सेक्स और डिप्रेशंस आए हुए होते हैं, तो उन्हें एक विशिष्ट मतलब एक अच्छे तरीके से उनको स्पेसिफिक फिलिंग की जाएगी, वहाँ फिलिंग करने का ऑपरेशन किया जाएगा जैसा कि इंजीनियर द्वारा निर्देशित होगा, और जिसे ड्राइंग्स में 501 के अनुसार रखा जाना चाहिए, जैसा कि फिगर 500-1 में बताया गया है, तो उसी के अनुसार उसको ड्राइंग्स में रखा जाना चाहिए। और आमतौर पर किसी भी बिंदु पर अधिकतम लेयर की जो थिकनेस है वो 100 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए, और कई लिफ्टों को रखने में सचित्र के अनुसार, सही विधि के अनुसार उसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए, जैसा कि उसमें
इस प्रकार से अरेंज किया जाना चाहिए। जो करेक्ट मेथड है तो उसके अकॉर्डिंग उसको बनाना चाहिए। तो इसके बारे में इसमें बताया गया, और करेक्ट करके लोकल डिप्रेशन और कैम्बर को, सुपर एलिवेशन को साइड पे प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स बताया